अस्सलाम वालेकुम। आज हम लोग एफएससी पार्ट 1 केमिस्ट्री चैप्टर नंबर 1 स्टोकियोमेट्री के एग्जाम्पल 1.3 और एग्जाम्पल 1.4 करेंगे। सबसे पहले देखते हैं स्टूडेंट्स के क्वेश्चन हमारे पास यहाँ पे क्या है। तो क्वेश्चन यहाँ पे गिवन है, कैलकुलेट द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ O2 प्रोड्यूस्ड बाय थर्मल डिकम्पोजिशन ऑफ 490 ग्राम्स ऑफ KClO3। तो KClO3 दिया हुआ और उसका थर्मल डिकम्पोजिशन करना है, मतलब उसको ब्रेक करना है। तो उसका हम लोग इक्वेशन देखेंगे। सबसे पहले इक्वेशन कैसे बनाएंगे। तो स्टूडेंट सबसे पहले आप लोग यहाँ पे देख रहे होंगे, हमने निकालना है कि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ O2 निकालना है। पहले डाटा लिख लेते हैं हम लोग। डाटा में हमें क्या लिखना है कि गिवन मैस हमें कितना है, गिवन मैस ऑफ KClO3 विच इज इक्वल टू 490 ग्राम्स। ठीक है, अब उसके बाद हमें कहा हुआ है हमने क्या निकालना है, थर्मल डिकम्पोजिशन ऑफ जो हमने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स निकालने ऑक्सीजन के, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ O2 ही लिख दें आप लोग भी। O2 इज इक्वल टू अननोन है हमें। अब स्टूडेंट्स हम लोग थर्मल डिकम्पोजिशन कह रहे हैं ना, तो थर्मल डिकम्पोजिशन में हमारे पास क्या होगा कि KClO3 हमारे पास डिकम्पोज होगा। डिकम्पोज का मतलब ब्रेक होना। किस पे ब्रेक होना चाहिए, एक हमारे पास O2 बनना चाहिए, क्योंकि हमने O2 निकालना है, कह रहे हैं O2 है और एक हमारे पास KCl। अब यहाँ पे हमने इक्वेशन बैलेंस करनी है, तो हमारे पास ये क्या आएगा, 2 आएगा। तो ये O2 के कितने मॉलिक्यूल है, 6 मॉलिक्यूल है। 2 3 ज़ा 6 और यहाँ पे कितने, 2। तो हम लोग यहाँ पे पूरा करने के लिए क्या करेंगे, 3 लगाएंगे। और यहाँ पे क्या बनेगा, के कितने मॉलिक्यूल है, 2 और Cl के कितने, 2। तो हम लोग यहाँ पे क्या लगा देंगे, 2 KCl प्लस 3 O2। उम्मीद करती हूँ इक्वेशन बैलेंस करना आपको आ गया होगा। हम लोगों ने सिंपली क्या कि यहाँ पे हम लोगों ने देखे क्वेश्चन में कहा है O2 निकालना है। O2 के मॉलिक्यूल्स, O2 हमारे पास कितना बन रहा है, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ O2 निकालना है। और हम लोगों ने सबसे पहले इक्वेशन को बैलेंस किया, KClO3 लिखा, फिर हम लोगों ने O2 लिखा अलहदा, और फिर हमने देखा कि यहाँ पे कितने मॉलिक्यूल्स हैं, 3 है। 3 यहाँ पे 3 थे और यहाँ पे हमने 2 बना रहे थे, तो हम लोग क्या कर ले, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 6 बना दिए। तो 3 2 से 6 दोबारा ओके, 6 मॉलिक्यूल बन गए। और हमारे पास ये कितना बन गया, के कितने मॉलिक्यूल है, 2, ये 2 है, तो फिर यहाँ पे 2 बना दिए, Cl भी 2 है, तो इक्वेशन बैलेंस होगी यहाँ पे। अब इसके बाद नेक्स्ट काम आप लोगों ने क्या करना है, आप लोगों ने देखना है कि फॉर्मूला या फिर मोलर मैस ऑफ KClO3 और KClO3 का मोलर मैस क्या होगा। के का कितना होता है हमारे पास, हम लोग यहाँ पे पीरियोडिक टेबल यूज़ करेंगे। के का हमारे पास एटॉमिक वेट होता है 39। यहाँ पे हम लोग लिखेंगे 39 प्लस Cl का हमारे पास कितना होता है, Cl का होता है 35। O का हमारे पास क्या होता है 16 मल्टीप्लाइड बाई 3। ठीक है, 3 मॉलिक्यूल्स है, तो हम लोग यहाँ पे 16 मल्टीप्लाई 3 लिख रहे हैं। अब हम लोग यहाँ पे ऐड करेंगे 39 प्लस 35 प्लस 16 मल्टीप्लाइड बाई 3। ठीक है, 16 मल्टीप्लाइड बाई 3 विच इज़ इक्वल टू, हमारे पास ये क्या आ गया, 122 आ गया। ठीक है स्टूडेंट्स, तो हम लोग यहाँ पे क्या लिख देंगे, 122 क्या आ गया। अब यहाँ पे हमारे पास क्या होगा, ग्राम पर मोल हमारे पास क्या आ गया, इसका मैस आ गया। ठीक है, मोलर मैस निकाला है। अब इसके बाद हमें क्या कहा हुआ है, हमने निकाला है नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ O2 प्रोड्यूस। सबसे पहले हम लोग क्या कहेंगे कि 2 मोल्स ऑफ KClO3, 2 मोल्स ऑफ, पिछले लेक्चर भी मैंने आपको करवाए थे इससे रेलिवेंट, तो आप लोग सबसे पहले वो लेक्चर देख लें। 2 मोल्स ऑफ KClO3, कितने मोल्स ऑफ, हमने क्या निकालना है, O2 निकालना है। तो हम लोग O2 को नज़र में रखेंगे और इसको हम लोग नज़रअंदाज कर देंगे। हम लोग क्या कहेंगे, प्रोड्यूस 3 मोल्स ऑफ O2। अब इसके बाद हमने क्या करना है, हम कहेंगे 1 मोल ऑफ KClO3। नेक्स्ट टाइम हम लोग क्या करेंगे, 2 को यहाँ पे लाके 3 से डिवाइड कर देंगे, 3 डिवाइड बाई 2 मोल्स ऑफ O2। यहाँ तक तो बात क्लियर है ना। पहले हमने 2 मोल्स का, पहले हमने इक्वेशन को देख के बोला, फिर हमने कहा 1 मोल कितना होगा, 2 को यहाँ पे डिवाइड कर दें। अब उसके बाद हमें कहा हुआ है कितने मोल्स हमारे पास, हम लोगों ने यहाँ पे देखना है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ KClO3 भी निकालना है। ठीक है, सबसे पहले हम लोगों ने इक्वेशन को देख के लगाया, उसके बाद हम लोगों ने जनरल सी बात की, यूनिटरी मेथड लगाया। उसके बाद लास्ट में हम लोग क्या कहेंगे, नंबर ऑफ मोल्स निकालने हैं, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ KClO3। ये हमारे पास कितना आएगा, गिवन मैस डिवाइडेड बाय मोलर मैस होगा, गिवन मैस डिवाइडेड बाय मोलर मैस यानी ग्राम पर मोल जो हमारे पास आया था। ठीक है, तो हमारे पास ये क्या है, कैंसिल हो जाएगा। हमारे पास ये क्या आएगा, 490 डिवाइडेड बाय 122 विच इज इक्वल टू 4.06 यानी 4 आ गया, 4 मोल्स आ गए। ठीक है, अब अभी हम लोगों ने क्या किया, हम लोगों ने यहाँ तक तो बात क्लियर हो गई है। अब इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, हम कहेंगे 4 मोल।
हम लोगों ने अभी कहा है कि KClO3 गिवन मैस डिवाइडेड बाय मोलर मैस। अब ये जो मोल आया है इसको हम लोग यहाँ पे लिखेंगे ऑफ KClO3 विच इज इक्वल टू 3 डिवाइड बाई 2 मल्टीप्लाइड बाई 4 मोल्स ऑफ ऑक्सीजन। अब यहाँ पे ये दोबारा नहीं लिख रही, 2 2 ज़ा 4 होता है और इसके बाद 3 2 ज़ा के आगे 6 मोल। तो 4 मोल्स ऑफ KClO3 कितना प्रोड्यूस कर रहा है, 6 मोल्स ऑफ O2 प्रोड्यूस कर रहा है। ठीक है, नेक्स्ट काम हमें क्या कहा हुआ है, नेक्स्ट काम हमें कहा हुआ है कि नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स निकालें। नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स का फॉर्मूला आप लोगों ने 9th में पढ़ा हुआ है। नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स किसके बराबर होता है, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स विच इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स मल्टीप्लाइड बाय एवोगैड्रो नंबर। एवोगैड्रो नंबर क्या होता है, 1.6 नहीं 6.02 × 10⁻23। अब यहाँ पे हम लोगों ने क्या करें, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स निकालने, तो हम लोग क्या करेंगे, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स के लिए हम लोग क्या करेंगे, इस मोल को मल्टीप्लाई करेंगे 6.022 इंटू 10⁻23 से। हमारे पास ये क्या आ जाएगा, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। अब इसको मल्टीप्लाई कर दें, 6 मल्टीप्लाई बाई 6.022 इंटू 10⁻23 विच इज इक्वल टू 3.612 इंटू 10⁻24 आए, 3.6132 इंटू 10⁻24 मॉलिक्यूल्स ऑफ किसके, हम लोग किसके निकाले थे, O2 के निकाले थे, तो O2 के इतने मॉलिक्यूल्स होंगे। स्टूडेंट्स यहाँ तक तो आपको बात क्लियर होगी। बिल्कुल ही आसान क्वेश्चन था, सिंपली हम लोगों ने किया है। तो अब यहाँ पे हम लोग दोबारा से बता दूँ, मैं दोबारा से आपको बता दूँ कि गिवन मैथ्स हमें गिवन था, गिवन मैथ्स हमने लिखा, फिर हमने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स फाइंड आउट करने थे, हमने इक्वेशन को बैलेंस किया, फिर हम लोगों ने क्या कहा कि 2 मोल्स हमारे पास 3 मोल्स ऑफ ऑक्सीजन दे रही है, तो हमारे पास 1 मोल कितना देगा, 3/2। अब फिर 4 मोल्स कितना देगा, 3/2 को मल्टीप्लाई करेंगे 4 से, हमारे पास 6 मोल्स, 4 मोल हमारे पास कितना देगा, 6 मोल को मल्टीप्लाई किया हम लोगों ने एवोगैड्रो नंबर से, हमारे पास नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स निकल आए। अब इसके बाद हम लोग एग्जाम्पल 1.4 करेंगे। स्टूडेंट्स एग्जाम्पल 1.4 की यहाँ पे स्टेटमेंट गिवन है, 20 ग्राम ऑफ H2SO4 ऑन डिजॉल्विंग इन वाटर आयनाइजेस कम्प्लीटली, कैलकुलेट नंबर ऑफ H2SO4 मॉलिक्यूल्स, नंबर ऑफ H+ आयन एंड SO4 -2 आयन, मास ऑफ इंडिविजुअल आयन। मास ऑफ इंडिविजुअल आयन का क्या मतलब है, दोनों आयन्स का अलग-अलग हमने मास निकालना है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो यहाँ पे हम लोग क्वेश्चन को डाटा वगैरह उतारते हैं। तो स्टूडेंट डाटा मैंने यहाँ पे नोट कर लिया, मास ऑफ H2SO4 गिवन है, नंबर ऑफ H2SO4 मॉलिक्यूल फाइंड आउट करना है, और नंबर ऑफ H+ आयन एंड SO4 माइनस आयन फाइंड आउट करना है, और नंबर मास ऑफ इंडिविजुअल आयन फाइंड आउट करना है। हमें कहा है कि ये आयनाइज होते थे कम्प्लीटली जब हम H2SO4 को पानी में डिजॉल्व करें। तो H2SO4 की इक्वेशन हम लोग लिखेंगे आयनाइजेस कम डिजॉल्व, यानी आयनाइजेस का मतलब है डिजॉल्व हो जाना, और इसके हमारे पास अलग अलग आयन्स बन जाएंगे, 2H+ आयन बन जाएगा प्लस SO4 -2 आयन बन जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे दो H के मॉलिक्यूल थे, इसलिए 2H+ लगाया और SO4 -2 लगाया। अब इसके बाद स्टूडेंट्स हम लोग न्यूमेरिकल को सॉल्व करेंगे। सबसे पहले पता है कि आपको जिसका मैस दिया होता है गिवन मैस, उससे मोलर मैस भी निकालना होता है। आपने मोलर मैस ऑफ H2SO4 गिवन मैस तो दिया मैंने, आपने मोलर मैस ऑफ H2SO4 निकालना है। हाइड्रोजन का होता है 1 और 1 को मल्टीप्लाई करना है 2 से, तो दोबारा 2 आ जाएगा, प्लस सल्फर का हमारे पास होता है 32, और इसके बाद है ऑक्सीजन का हमारे पास होता है 4 मल्टीप्लाई बाई 16 होता है, 16 4 मॉलिक्यूल्स, इसलिए 4 से मल्टीप्लाई किया, 2 + 32 + 4 मल्टीप्लाइड बाय 16 विच इज इक्वल टू 98 ग्राम पर मोल। 90, अब ये हम लोग मोलर मैस जो निकालते हैं ना, इसका यूनिट होता है 98 ग्राम पर मोल। ठीक है, अब इसके बाद हम लोगों ने क्या करना है, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ H2SO4 हमें चाहिए ना, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ H2SO4 या नंबर ऑफ H2SO4 मॉलिक्यूल्स। हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे, नंबर ऑफ मोल्स निकालेंगे। नंबर ऑफ मोल्स हमारे पास कितना होता है, गिवन मैस डिवाइडेड बाय मोलर मैस। गिवन मैस हमें 20 है, मोलर मैस हमारे पास 98 है। इसको आप लोग डिवाइड करें तो आप लोग के पास क्या आ जाएगा, 20/98 विच इज इक्वल टू 0.204 है, 0.204 मेरे पास क्या आएगा, मोल्स में आएगा। ठीक है, अब इसके बाद नेक्स्ट काम आप लोगों ने क्या करना है, नेक्स्ट काम अभी मैं यहाँ पे लिख दूँ सोल्यूशन। तो नेक्स्ट काम आप लोगों ने करना है कि अब आप लोग नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स निकाला। अभी मैं पिछले उसमें आपको नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स का फॉर्मूला बता के आई हूँ। नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हमारे पास क्या होता है, नंबर ऑफ मोल्स यानी 0.204 मल्टीप्लाइड बाय 6.022 इंटू 10⁻23 विच इज इक्वल टू, इसको मल्टीप्लाई करें आप लोग, मल्टीप्लाई करें 6.022 इंटू 10⁻23 विच इज इक्वल टू 1.228 आए, यानी 1.23 कर देते हैं, 1.23 आ गया। ठीक है, 1.23 इंटू 10⁻, क्या है हमारे पास 23 है, 10⁻23, और इसका हमारे पास कोई यूनिट नहीं होगा बल्कि हम लोग कहेंगे मॉलिक्यूल्स। अभी हमने किसका निकाला है, मॉलिक्यूल्स ऑफ H2SO4 हमने ये निकाल लिया। पहला पार्ट हमारा यहाँ पे कंप्लीट हो गया। अब इसके बाद दूसरा पार्ट हमारे पास क्या है, दूसरा पार्ट हम लोगों ने निकालना है नंबर ऑफ H+ आयन और SO4 आयन।
नंबर ऑफ H प्लस आइन का फॉर्मूला क्या होगा, नंबर ऑफ SO4 माइनस आइन का फॉर्मूला क्या होगा। अभी हम लोगों ने इसका आइनाइज वाला इक्वेशन लिख लिया है। अब हमारे पास अकॉर्डिंग टू इक्वेशन के मुताबिक आप लोग देखें, आप लोग ये देख रहे हैं कि 1 मॉलिक्यूल ऑफ H2SO4 क्या प्रोड्यूस कर रहा है, 2। अब पहले हम लोग H की बात करें, उसके बाद हम लोग SO4 माइनस की बात करें, ठीक है। सबसे पहले हम लोग H की बात करते हैं। 1 मॉलिक्यूल ऑफ H2SO4 कितने हमारे पास हाइड्रोजन प्रोड्यूस कर रहा है, 2, तो 2 हाइड्रोजन आइंस, ठीक है। 2 हाइड्रोजन आइंस लिख लिया। अब उसके बाद हम लोग कहेंगे 1.23 1.23 मॉलिक्यूल्स। अब यहाँ पे क्या कहेंगे 1.23, अगर इतने मॉलिक्यूल है तो ये प्रोड्यूस करे तो इतने मॉलिक्यूल हमारे पास होंगे 1.23 × 10⁻23 जो हमारा आंसर आया है। उसके H2SO4 कितने मॉलिक्यूल्स होंगे तो हमारे पास कितना प्रोड्यूस करेगा, 2 को सिंपली मल्टीप्लाई कर देंगे 1.23 से, मल्टीप्लाई 10⁻23 से, हमारे पास ये क्या आ जाएगा, 2 को मल्टीप्लाई करें, मल्टीप्लाइड बाई 2, हमारे पास ये आ रहा है 2 पॉइंट हमारे पास आएगा 45 इंटू 10⁻23, और ये हमारे पास क्या है, हाइड्रोजन आइंस है। हमने हाइड्रोजन आइंस तो निकाल लिया ना, हमें कहा था कि हमारे पास अगर हमारे पास नंबर ऑफ हाइड्रोजन आइंस और नंबर ऑफ H2SO4 नहीं, नंबर ऑफ SO4 माइनस आइन निकाले थे। सर हमने क्या किया कि मोलर मैस निकाला, फिर हमने नंबर ऑफ मोल्स निकाले, गिवन मैस डिवाइडेड बाय मोलर मैस, और उसके बाद नंबर ऑफ मोल्स हमारे पास आ गया, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स निकाले थे, नंबर ऑफ मोल्स मल्टीप्लाई अवोगाड्रो नंबर, और बस नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स आ गया। हमने कहा 1 मॉलिक्यूल ऑफ H2SO4 हमारे पास कितने हाइड्रोजन प्रोड्यूस करे, 2 हाइड्रोजन प्रोड्यूस करे, तो फिर 1.23 कितना प्रोड्यूस करेगा, उसको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। अब इसमें नेक्स्ट काम हम लोगों ने क्या करना है, बोलना है कि अब हमने SO4 के लिए बोलना है 1 मॉलिक्यूल ऑफ H2SO4 इज इक्वल टू कितने SO4 के आइन प्रोड्यूस कर रहे हैं, 1 SO4 माइनस आइन। अब हम लोगों ने क्या बताना है कि 1.23 कितना करेगा, 1.23 × 10⁻23 ऑफ H2SO4 मॉलिक्यूल कितने प्रोड्यूस करेंगे। हम लोग सिंपली 1 को 1.23 से मल्टीप्लाई करें, हमारे पास दोबारा क्या आ जाएगा, 1.23 × 10⁻23 SO4 माइनस 2 आइंस। ये हमारे पास आंसर आ गया है, ठीक है स्टूडेंट्स। हम लोगों ने यही निकालना था। ये हमारे पास पार्ट बी कंप्लीट हो गया यहाँ पे। अब इसके बाद नेक्स्ट काम क्या करना है हम लोगों ने, नेक्स्ट काम पार्ट नंबर सी जो कि मैं यहाँ पे करूँगी। पार्ट नंबर सी हमें कहा हुआ है कि हम लोगों ने फाइंड आउट करना है मास ऑफ इंडिविजुअल आइंस। अब आप लोगों ने देखना है यहाँ पे, अब आइंस के मैस निकालना चाह रहे हैं। आइंस के मैस निकालने के लिए आप लोगों ने क्या करना है, नंबर ऑफ आइंस, सबसे पहले आप लोगों ने मैस ऑफ आइन निकालना है। कौन सा आइन का निकालते हैं, हाइड्रोजन का, मैस ऑफ हाइड्रोजन आइन। आप लोगों को ये फॉर्मूला याद रखना है, नंबर ऑफ आइंस होता है नंबर ऑफ आइंस डिवाइडेड बाय किससे डिवाइड करना है, अवोगाड्रो नंबर से, और मल्टीप्लाई करना है मोलर मैस से, ठीक है। तो यहाँ तक बात समझ आ गई होगी। फॉर्मूला आप लोगों ने याद करना है, मैस ऑफ आइन निकालना है, नंबर ऑफ आइन डिवाइडेड बाय, जिस तरह हम लोग करते थे ना, नंबर ऑफ आइंस मल्टीप्लाई बाय मोलर मैस डिवाइडेड बाय अवोगाड्रो नंबर। ये फॉर्मूला आप लोगों ने याद रखना है। अब मैस ऑफ हाइड्रोजन आइन हमारे पास फाइंड करना है हम लोगों ने, मैस ऑफ H प्लस विच इज इक्वल टू नंबर ऑफ आइंस, हमारे पास कितने H प्लस हमारे पास कितने प्रोड्यूस हुए थे, पिछला हमने निकाला था। यहाँ पे ये देखें, ये जो मैंने 2.45 × 10⁻23 2.45 × 10⁻23 हमारे पास ये नंबर ऑफ आइंस निकले थे, और इसको अवोगाड्रो नंबर से 6.02 × 10⁻23, और हाइड्रोजन का मैस कितना होता है, 1 होता है, तो 1 लिख दें आप लोग। और यहाँ पे 2.45 × 10⁻23 को डिवाइड करना है किससे, डिवाइड करना है 6.022 इंटू 10⁻23 विच इज इक्वल टू 0.400 आ रहा है, ठीक है। 0.4 लिख दें आप लोग, 0.4 इंटू 0.4 इंटू नहीं आएगा, 0.4 ग्राम आएगा, क्योंकि हमारे पास ये मैस है, मैस हमारे पास हमेशा ग्राम में आता है, मैस ऑफ H प्लस आइन, ठीक है स्टूडेंट्स। हमारे पास क्या आ गया, मैस ऑफ हाइड्रोजन आइन आ गया। इंडिविजुअल अब निकाल रहे थे ना, तो मैस ऑफ SO4 माइनस आइन निकालना है, मैस ऑफ SO4 माइनस 2 आइन विच इज इक्वल टू नंबर ऑफ आइंस डिवाइडेड बाय अवोगाड्रो नंबर मल्टीप्लाइड बाय मोलर मैस के लिए मैं mm लिख रही हूँ। अब उसके बाद नंबर ऑफ आइंस हमारे पास कितने SO4 के हम लोगों ने ये देखना है 1.23 इंटू 10, पिछले जो हमने फाइंड आउट किए ना उसको यहाँ पे पुट करना है, और अवोगाड्रो नंबर 6.02 × 10⁻23 विच इज मल्टीप्लाइड विद इसका हमारे पास मैस कितना होता है SO4 का यहाँ पे देख लें 32 को नहीं 98 में से 2 माइनस करें, सिंपली हमारे पास ये क्या आ जाएगा 96 आ जाएगा, क्योंकि हम लोगों ने अभी देखा था SO4 में जब 2 हाइड्रोजन था तो हमने ऐड किया तो 98 आया, जब 2 हाइड्रोजन को माइनस कर देंगे हमारे पास क्या हो जाएगा 96। तो यहाँ पे आप लोग फर्दर सॉल्व करेंगे, हमारे पास ये 1.23 इंटू 10⁻23 विच इज़ डिवाइडेड बाय 6.022 नहीं 6 पॉइंट पहले आएगा, फिर 022 इंटू 10⁻23
ये आगे 0.204 मल्टीप्लाई बाय 96, ये आगे मेरे पास 19.6 हमारे पास आंसर आ गया। 19.58 आपकी बुक में लिखा हुआ है तो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। हमारे पास ये क्या आ गया, मैथ्स ऑफ SO4 - 2 आयन। तो स्टूडेंट्स उम्मीद करती हूँ ये लेक्चर भी आप लोगों को अच्छे से समझ आ गया होगा। बहुत ही आसान क्वेश्चन थे और सिंपली आप लोगों ने फार्मूलाज याद रखने हैं, जिसको मैं आपको हाईलाइट कर दूं कि आप लोगों ने ये फार्मूला याद रखना है। ठीक है, ये फार्मूला आप लोगों ने याद रखना है और ये नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स का फार्मूला जो पिछले इसमें मैंने आपको बताया है वो भी याद रखना है। तो उम्मीद करती हूँ लेक्चर आप लोगों को पसंद आया होगा। लेक्चर पसंद आए तो लाइक करें, दूसरों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना भूलें। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग एग्जाम्पल करेंगे और सेल्फ चेक एक्सरसाइज करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।